भाग 1। अंधेरा जब बोलता था। रात बहुत भारी थी। गांव भैरवपुर के चारों ओर फैले जंगल में झींगुरों की आवाज़ भी जैसे थम गई थी। आसमान में चांद था, पर बादलों की मोटी परत उसे ढक चुकी थी। गांव से कुछ दूर एक पुराना शमशान था, कालघाट। लोग कहते थे उस जगह की राख कभी ठंडी नहीं होती। हर अमावस्या की रात वहां कोई आता है, कोई जो जीवितों में नहीं गिना जाता। वो था अघोरी कैलाश बाबा। कहते हैं वो कभी एक सिद्ध साधु था, जिसने भैरव साधना में इतनी शक्ति पाली थी कि मृत्यु की सीमा पार कर गया था। पर उसी शक्ति ने उसे अधमरा बना दिया। न देवता न दानव, बस बीच में फंसी आत्मा। गांव वाले डर के मारे वहां नहीं जाते थे। कई बार लोगों ने चिता की राख में चलती परछाइयां देखी थी। कभी बच्चों की हंसी की आवाज आती थी, तो कभी किसी स्त्री के रोने की। पर इस गांव में एक व्यक्ति था जो इन बातों को झूठ मानता था। राघव, 20 वर्ष का नौजवान जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे गांव की इन कथाओं में अंधविश्वास नजर आता था। वो सबूत चाहता था कि ये अघोरी सच में मौजूद है या नहीं। एक शाम गांव के बाहर चौपाल पर लोग बैठे थे। बूढ़े गंगाराम गोले कहते हैं, जिसने अघोरी को देखा वो कभी लौटकर नहीं आया। उसकी आत्मा भैरव के द्वार पर कैद हो जाती है। राघव मुस्कुराया। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती दादा, मैं जाकर देखता हूं वहां क्या है। सबने उसे रोका, लेकिन जिज्ञासा इंसान से डर छीन लेती है। राघव ने तय किया कि आने वाली अमावस्या की रात वो कालघाट जाएगा। रात आई। आसमान बिल्कुल काला था। राघव ने हाथ में टॉर्च और कैमरा लिया। रास्ता सुनसान। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने राख और तेल मिलाकर जलाया हो। पेड़ों की टहनियां अजीब आकृतियों में झुक रही थीं, मानो रास्ता रोकना चाहती हों। शमशान पहुंचते ही उसे लगा हवा भारी हो गई है। जहां कदम रखता वहां मिट्टी जैसे खुद कांपती। दूर से चिता की राख उड़ रही थी, जबकि वहां कोई चिता जल नहीं रही थी। राघव ने चारों ओर देखा। एक टूटा हुआ त्रिशूल जमीन में गड़ा था। पास ही एक खोपड़ी रखी थी, जिसमें अब भी लाल सिंदूर और राख भरी थी। उसके पास कुछ जलते हुए दिए और अधजले फूल पड़े थे। तभी उसे पीछे से आवाज आई, क्यों आया है तू? जीवित होकर भी मौत को पुकारता है। राघव घूम गया। सामने खड़ा था एक लंबा जटाधारी अघोरी। उसका शरीर राख से लिपटा था, आंखें लाल जैसे अंगारे, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल। उसने फिर कहा, यह भूमि मृत आत्माओं की है, यहां सांस लेना भी पाप है। राघव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? अघोरी मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तेरा डर जानता है। मैं वही हूं जिसे तू देखने आया है, कैलाश। अचानक हवा तेज हुई, दिए बुझ गए, त्रिशूल जमीन में कांपने लगा, खोपड़ी से धुआं उठा और राघव ने सुना उसके अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। राघव पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम काल भैरवाय नमः, ओम शमशान वासाय नमः। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता, हवा ठंडी होती जाती और राघव को लगा उसकी सांस धीरे धीरे रुक गई है। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और अंधेरा सब कुछ निगल गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी अघोरी की मुस्कुराहट और राख में उभरता हुआ एक चेहरा जो बिल्कुल उसी का था,